सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों 30 क्वेश्चंस आज इस क्लास में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के, और मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि साथियों 30 क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और ये क्लास आपको पसंद आएगी। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है और पहले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे पूछा जा रहा है कि किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। तो परीक्षा में साथियों अगर ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो आंसर आपको बताना है कि साल का वृक्ष वो साथियों था। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। मुगल सम्राट जहांगीर ये किनके पुत्र थे आपसे पूछा जा रहा है, बाबर के, अकबर के, शाहजहां के या हुमायूं के। तो ये किसके साथियों पुत्र थे, आपको ध्यान रखना है अकबर के ये पुत्र थे। इसलिए सही उत्तर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक कौन सा है, ये कई बार प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है और कई सारे लोग इसका सही उत्तर नहीं देकर पंजाब नेशनल बैंक लगाकर चले आते हैं। लेकिन आंसर की अगर बात करें ना तो इलाहाबाद बैंक इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। यानी कि आपको ध्यान रखना है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक साथियों इलाहाबाद है। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था। अगर आपसे साथियों परीक्षा में यह पूछ लिया जाए कि बताइए भाई केसरी समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया, तो आंसर आपको क्या बताना है साथियों, लोकमान्य तिलक आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न देखिए कि अंकलेश्वर एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल है जो किस राज्य में है, भोपाल में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है या साथियों गुजरात में है। तो कहां पर है आपको ध्यान रखना है साथियों, गुजरात में है। इसलिए सही उत्तर आपके इस क्वेश्चन का जो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न के भारत की अगर बात करें तो सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक यानी कि किसका, नमक का है, चीनी का है, दाल का है या साथियों जूट का है। तो यहां पर आपका राइट आंसर जो होगा आपको ध्यान ये रखना है कि साथियों कि भारत दाल का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है, उपभोक्ता देश भी है और आयातक देश भी है। तो इस प्रकार आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है, तो कौन सा साथियों वो अनुच्छेद है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अनुच्छेद 19 का एक आपको ध्यान रखना है, यह साथियों राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार से संबंधित है। जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों हर्षचरित्र राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी, बताइए। चलिए तो किसने लिखी थी साथियों, आपको ध्यान रखना है बाणभट्ट ने लिखी थी। सही जवाब आपका जो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे, वाष्पीकरण कहेंगे, घनीकरण कहेंगे, वायुमंडलीय दबाव कहेंगे या तापमान कहेंगे। तो साथियों क्या कहना सही रहेगा, तो वायुमंडलीय दबाव कहना साथियों सही रहेगा। यानी कि हवा के दबाव को आप क्या कह सकते हैं, तो हम और आप साथियों वायुमंडलीय दबाव कह सकते हैं, जिनका आंसर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों के बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहां पर किया जाता है, बताइए। चलिए तो केसर की जब भी बात आएगी जम्मू कश्मीर का नाम सबसे पहले आएगा। यानी कि केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर किया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में किया जाता है। तो जिनका आंसर सी तो बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न बताइए। पूछा आपसे जा रहा है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर लिखित साहित्यिक रचना है, यानी कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर की साथियों आपसे पूछी जा रही है इसमें से कौन सी एक साहित्यिक रचना है, इतना आपसे पूछा जा रहा है। तो गोरा और घरे बायरे साथियों किसकी रचना है, आपको ध्यान रखना है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित साहित्यिक रचना है। तो जिनका आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों इतिहासकार जिनका नाम है क्रोनिकलर, क्या साथियों क्रोनिकलर इनका नाम है। एक ऐसा व्यक्ति है, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सेना के लिए कार्यक्रम आयोजित करते थे या राजा के लिए वृत्तांत लिखते थे या लोगों के लिए कार्यक्रम आयोजित करते थे या राजा के लिए संगीत की रचना करते थे। तो क्या करते थे साथियों, राजा के लिए वृत्तांत लिखते थे, आपको ध्यान रखना है। और इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ये कौन थे साथियों, इतिहासकार थे जिनका नाम था क्रोनिकलर। चलिए उसके बाद देखिए 13वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ साथियों
ये जो मुर्दों का टीला होता है तो ये किस भाषा के लिए है? तो साथियों सिंधी भाषा साथियों के लिए है, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों कि आगरा शहर के संस्थापक किसे कहा जाता है, कौन माने जाते हैं, बताइए। शाहजहां, मुमताज महल, सिकंदर लोदी या साथियों इब्राहिम लोदी। तो आपको ध्यान ये रखना है, सिकंदर लोदी साथियों जो है ना, इन्होंने आगरा शहर की स्थापना या कह सकते हैं संस्थापक कौन है आगरा शहर के, तो सिकंदर लोदी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए सिंगरेनी खदानें किस राज्य में स्थित है, बताइए भाई। तो सिंगरेनी खदानें साथियों ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा या छत्तीसगढ़। तो आपको ध्यान ये रखना है कि तेलंगाना में साथियों सिंगरेनी खदानें हैं। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। सरकार के विनिवेश कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए किस नाम से दूसरा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यूनियन वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो साथियों क्या नाम था इसका, भारत 22 इसका नाम था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय किस शहर में स्थित है? तो साथियों कहां पर है, तो मुंबई में ही आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के संशोधन की रिपोर्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही। ये रिपोर्ट साथियों कब पेश की गई थी, तो कब पेश की गई थी, सॉरी कब प्रकाशित की गई थी, तो साथियों कब प्रकाशित की गई थी, 1918 में इसको प्रकाशित किया गया था। सही उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न के भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करते हैं? तो किससे साथियों, रशियन क्रांति इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए ऋण माफी शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है साथियों ये शब्द, तो कृषि से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो राजा कौन से राजा ने, उनका नाम आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो नरसिंह देव प्रथम ने यह राजा का नाम था और इन्होंने ही कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद देखिए साथियों कि आप आगे पूछा आपसे जा रहा है कि बागुइयो शहर को पॉइंट सिटी भी कहा जाता है, बिल्कुल सही। ये शहर किस देश में स्थित है, बताइए। यानी कि जो बागुइयो शहर है ना, ये किस देश में स्थित है, इतना आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों फिलीपींस में है। कहां पर है, फिलीपींस में है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए कि भारत का कौन सा राज्य गन्ने का अग्रणी उत्पादक है? तो गन्ने का साथियों अग्रणी उत्पादक है, यानी कि गन्ने का उत्पादन जो किया जाता है सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है, ये यूपी में किया जाता है, उत्तर प्रदेश में किया जाता है। श्रीखंड की अगर बात करें तो श्रीखंड एक भारतीय मिठाई का नाम है जो पानी निकाले हुए दही से बनती है और इसे साथियों व्यंजन में मुख्य मिठाई में से एक माना जाता है। यानी कि कहाँ की साथियों, तो ये महाराष्ट्रियन है साथियों ना, यानी कि महाराष्ट्रियन व्यंजन में मुख्य मिठाई के रूप में साथियों एक माना जाता है। सही उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। निम्नलिखित में से किसने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो अभी आपसे पूछा गया था कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो नरसिंह देव प्रथम ने करवाया। अब आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि तंजावुर में जो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा करवाया गया था? तो राजा चोल के द्वारा करवाया गया था। इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कि शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को किसके रूप में मुगलों ने भी जारी रखा? तो किसके रूप में साथियों, आपको ध्यान रखना है, रुपए के रूप में मुगलों ने भी जारी रखा। इसलिए सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए बॉक्साइट को रांची, जामनगर, जबलपुर, कोल्हापुर और शेवराय हिल्स में व्यापक रूप से वितरित किया जाता है। क्यों? क्योंकि इन क्षेत्रों में सरफेस डिपॉजिट होता है जहां पर्वत मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या बाढ़ की मिट्टी। तो खाली जगह को साथियों आपको पूरा करना है। आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, यानी कि जहां लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न बताइए। पूछा जा रहा है साथियों यहाँ पर आप सभी लोगों से कि पीसीए बैंकों की वित्तीय स्थिति की देखरेख का पर्यवेक्षीय निकाय का फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है। यानी कि कुल मिला के पीसीए की फुल फॉर्म की अगर बात करें ना साथियों, तो आपको ध्यान रखना है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। कौन से वाले ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है, बताइए। तो साथियों एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो फिलीपींस में स्थित है। इसलिए सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए क्लास का आज का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेजों को
अनुदेशों का माध्यम कब, अंग्रेजी को अनुदेशों का माध्यम कब बनाया? 1833 में, 1836 में, 1834 में या साथियों 1835 में? तो कब बनाया ये आपको ध्यान रखना है, 1835 में बनाया। इसलिए सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों 30 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक करके क्लास को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।